बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे फोर्थ ईयर के स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है कि कम्युनिटी मेडिसिन के अंदर कौन सी बुक को सिलेक्ट किया जाए। मोस्टली स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के और थर्ड ईयर के वो यही करते हुए आती है कि वो एक बुक सिलेक्ट करते हैं और वो बुक सिलेक्ट करती है जिससे ऑलमोस्ट 90 या 100% पेपर कवर हो जाता है। लेकिन कम्युनिटी मेडिसिन के अंदर आकर ये थोड़ा सा बाइफरकेट हो जाता है, यानी आप एक बुक फार्मूले से दो बुक फार्मूले की तरफ आना पड़ जाता है। ओके। और आपको पता है कि कम्युनिटी मेडिसिन, जिसको पीएसएम प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन, पब्लिक हेल्थ या सोशल हाइजीन सोशल मेडिसिन, प्रिवेंटिव मेडिसिन, कुछ भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो कम्युनिटी मेडिसिन के अंदर कुछ स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होती है कि वो पार्क पढ़े या एक्सेल पढ़े या दोनों को एक साथ पढ़े या किस तरह से पढ़े, क्या गाइडलाइंस है, किस तरह से आपने पढ़ना है, एमसीक्यूज़ के लिए कौन सी बुक अच्छी है, एससीक्यूज़ के लिए कौन सी बुक अच्छी है। इन सारी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर आपकी भी यही कन्फ्यूजन कि एक्सेल और पार्क में कौन सी बुक को सिलेक्ट किया जाए, तो अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने एक्सेल पढ़नी है या पार्क पढ़नी है। तो पहले हम देख लेते हैं इन किताबों की शक्ल। ये है पार्क और ये है एक्सेल। ओके। इन शॉर्ट अगर मैं सिंपल कहूँ, ये गाइडन है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की, और ये फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की फिरदौस है। यानी जो एक्सेल है वो शॉर्ट बुक है और जो पार्क है ये एक बड़ी किताब है, टेक्स्ट बुक है। ओके। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये यूएचएस की रिकमेंडेड है, जबकि एक्सेल वाली यूएचएस की रिकमेंडेड नहीं होती, क्योंकि यूएचएस की रिकमेंडेड बुक्स मोस्टली बल्क की होती है। अब बात करते हैं काम की। काम की बात ये है कि अगर कम्युनिटी मेडिसिन 200 नंबर का होता, जो आई और ईएनटी वाले हैं, यानी अगर आप कम्युनिटी मेडिसिन और स्पेशल पैथोलॉजी को आई और ईएनटी से कंपेयर करते हो, तो जो आई और ईएनटी है ये रिलेटिवली माइनर है एज़ कम्पेयर टू स्पेशल पैथोलॉजी एंड द कम्युनिटी मेडिसिन है, क्योंकि यहाँ पर 300 मार्क्स का प्रॉफ होना है आपका, ठीक है। चूँकि ये मेजर सब्जेक्ट है और 300 में से थ्योरी पोर्शन की बात करते हैं 65 और जो एससी की पोर्शन है वो 70 होते हैं। तो सिंपली कहूँ कि अगर आपने 14 एसक्यूज़ को कवर करना है, ठीक है, और अगर आप एक्सेल को सिलेक्ट करते हो, तो एक्सेल पढ़ने से आपके 14 में से 12 या 13 एससीक्यूज़ कवर हो जाती है, यानी 90 से लेकर 95% एससीक्यूज़ एक्सेल पढ़ने से कवर हो जाते हैं। हाँ, ये वो बात है कि आपने सिनेरियो को थोड़ा अच्छे ध्यान से पढ़ना है और ये पता चलाना है कि क्या बात वो पूछ रहा है। अब एमसीक्यूज़ की बात करते हैं तो 65 एमसीक्यूज़ है। 65 एमसीक्यू में से जो 30 एमसीक्यू ऐसे होते हैं जो सिर्फ़ एक्सेल से कवर होती है, बाकी एमसीक्यू एक्सेल से कवर नहीं होते। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ़ आपने पास होना है कम्युनिटी मेडिसिन के अंदर थ्योरी में भी और प्रैक्टिकल पोर्शन के अंदर भी, तब आप एक्सेल को सिलेक्ट कर सकते हो। यानी अगर आपने सिर्फ पासिंग मार्क्स लेने हैं, 60 से लेकर 65% नंबर लेने हैं, इतने लेने हैं आपने, तो पासिंग मार्क्स के लिए आप एक्सेल पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपने अच्छे नंबर लेने हैं, यहाँ तक कि आपने डिस्टिंक्शन भी लेनी है, तब आपको पार्क का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। अब ये नहीं है कि आपने सिर्फ पार्क ही पढ़नी है, एक्सेल नहीं पढ़नी, ठीक है। यानी 2 कैटेगरी का स्टूडेंट हो गए। एक वो स्टूडेंट जिसने सिर्फ़ पास करना है, दूसरा वो स्टूडेंट जिसने अच्छे नंबर लेने हैं और डिस्टिंक्शन लेनी है। जो पास करना है वो तो सिर्फ़ एक्सेल पढ़ेगा, वो आगे सोचेगा भी नहीं। लेकिन जो अच्छे नंबर लेने वाले, डिस्टिंक्शन लेने वाले स्टूडेंट हैं, अब उन्होंने करना क्या है? उन्होंने एक्सेल और पार्क दोनों को पढ़ना है, लेकिन किस तरीके से पढ़ना है ये आपने अच्छे तरीके से समझना है। ओके। तो आपने करना इस तरह से है कि जो अच्छे नंबर लेने वाले हैं, उन्होंने पहले एक्सेल स्टार्ट करनी है पढ़ने के लिए। एक्सेल रिलेटिवली शॉर्ट बुक है, राइट? अगर आप इसके पेजेज़ को देखोगे तो तकरीबन इसके जो सफ़े है, अगर हम पेज वाइज़ काउंट करते हैं तो 350 पेजेज़ है, ओके। और तकरीबन 1 महीने के अंदर आप एक्सेल को पूरा रीड कर सकते हो। तो अगर आपने अच्छे नंबर लेने हैं तो आप पहले एक्सेल को एक मरतबा रीड कर लो और फिर आप एक्सेल के बाद आप पार्क की तरफ चले जाओ। पार्क के अंदर आपने हर चीज़ तैयार नहीं करनी। अगर आप यहाँ पर आओगे, लाइक मैंने यहाँ पे एक वीडियो बनाई थी कि पार्क की सिलेक्टिव मार्किंग है, तो जिन चैप्टर के आगे सिर्फ पी लिखा हुआ है, सिर्फ उन्हीं चैप्टर को आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। जिनके आगे ई लिखा हुआ है, दैट मीन्स वो आपके एक्सेल पढ़ने से कवर हो जाते हैं। तो दैट मीन्स आपने पहले एक्सेल पढ़नी है पूरी, फिर आपने पार्क की तरफ आना है। पार्क में भी कुछ चैप्टर जिनके साथ पी लगा हुआ है, यानी पार्क से ही करनी है, लाइक यूजेस ऑफ एपिडेमियोलॉजी है, इम्यूनिटी है, इम्यूनाइजिंग एजेंट है, डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ एपिडेमिक है। तो इनको आपने सिर्फ पार्क से पढ़ना है, बाकी और पार्क से इन टॉपिक्स, दूसरे टॉपिक्स को नहीं स्टडी करना, सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को स्टडी करना है। और इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो आप चैनल पर जाके ढूंढ लीजिएगा, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से इसकी सिलेक्टिव मार्किंग वाली वीडियो देख सकते हैं। ओके। तो ये है अच्छे नंबर लेने का फार्मूला।
यानी अगर आपने अच्छे नंबर लेने हैं तब आपने पार्क और एक्सेल दोनों को फ़ॉलो करना है, लेकिन स्टार्ट एक्सेल से और जाना फिर पार्क की तरफ है। और अगर आपने पास होना है तो सिर्फ़ आपके लिए एक्सेल भी काफ़ी होती है, लेकिन वो थोड़ा रिस्की काम हो सकता है कि कभी-कभार ऐसा होता है कि पेपर सारा एक्सेल से कवर ही नहीं होता, पार्क से आया हुआ होता है, तो इस केस में पास होना भी थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन एक्सेल इनफ हो जाती है पास करवाने के लिए। एक और किताब भी है यूएचएस की रिकमेंडेड है, वो है शाह इलियास अंसारी एंड इरफान पब्लिक हेल्थ एंड द कम्युनिटी मेडिसिन। ओके, तो ये भी यूएचएस की रिकमेंडेड है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट इस किताब को नहीं पढ़ते। अगर मैं इस किताब को पार्क से कंपेयर करता हूँ, तो जो पार्क है एक पुराना अखबार है, जबकि ये नया अखबार है। पार्क के अंदर न्यूज़ ज़्यादा दी हुई है, इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, डायग्राम्स नहीं है, इसमें डायग्राम्स अच्छी है और रिलेटिवली ईज़ी टेक्स्ट लिखा हुआ है, जिसको पढ़ने का थोड़ा-सा मज़ा भी आता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड टेक्स्ट है। तो या तो आप इस किताब को सिलेक्ट करो या पार्क को सिलेक्ट करो, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट पार्क को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि पार्क रिलेटिवली ज़्यादा अच्छी किताब होती है, अगर इन्होंने अच्छे नंबर लेने हैं, वरना आप इसको भी एज़ अ अल्टरनेटिव ऑफ पार्क इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपके डाउट्स क्लियर हो गए हैं, तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना है।